हेलो फ्रेंड्स। कल हम पढ़ रहे थे एरर्स। किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से वीडियो एकदम बंद हो गई थी, तो नो प्रॉब्लम, आज हम आगे पढ़ते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे एरर इन अ डिफरेंस। जब सपोज हमारे पास x है, वो क्या है, x इज इक्वल टू ए माइनस बी। कोई भी क्वांटिटी हमने मेज़र किया, उसे a में से b में से माइनस किया, तो ऑब्वियस है a एंड b बोथ में एरर्स हैं। उन दोनों की एरर कंसीडर करके और ऐड करेंगे हम, तो x का एरर निकल जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं एरर इन प्रोडक्ट्स। एरर इन प्रोडक्ट्स कैसे, जो दो क्वांटिटी हैं x इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी को हम क्या करेंगे, इसमें एरर निकालना है। सपोज ए में एरर है डेल्टा ए, बी में एरर है डेल्टा बी, दोनों में एरर है, तो x में उसकी वजह से कोई एरर आ जाएगा। तो उस एरर को कैसे निकालेंगे, x में जो एरर है उसको भी लिख देंगे और a में और b में। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं a को b से, डेल्टा a को डेल्टा b से, इस तरह मल्टीप्लाई करके ये 4 टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन निकाल दिया और इस पूरे में से a b कॉमन निकाल दिया। जैसे a b कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ क्या बच गया a b, और इसमें a और b नीचे आ गए। अब हमें पता है x इज इक्वल टू ए बी है, तो दैट मीन्स इन दोनों को कट कर देंगे। नेक्स्ट, अब हम क्या, यहाँ से 1 बच गया, 1 को कट कर देंगे आपस में। हमारे पास सब कुछ कट करने के बाद इक्वेशन बची दिस वन, दिस इक्वेशन। हमें पता है डेल्टा ए बहुत छोटी क्वांटिटी है, जैसे 0.1 0.2 समथिंग लाइक दैट, और डेल्टा बी भी बहुत छोटी क्वांटिटी है। अगर इन दोनों छोटी क्वांटिटीज़ को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो और छोटी क्वांटिटी आ जाएगी। सपोज हमारे पास डेल्टा ए जो है वो 0.1 है, 0.2 लगा लो, और सपोज ये क्या है 0.3। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 0.06। तो ये तो बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी चली गई ना। तो दैट मीन्स मैं इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ। क्यों छोड़ सकती हूँ, क्योंकि इस टर्म के ऐड होने से या सब्ट्रैक्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वांटिटी में, इसलिए टर्म छोड़ दी। उसके बाद क्या आ गया, हमारे पास डेल्टा x बाई एक्स आ गया, वो किसके इक्वल है, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। ये हमारा कौन सा एरर निकला इसके अंदर, ये हमारा निकला रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट। अगर हम निकालना चाहें तो सिमिलरली क्वेश्चन में भी निकल सकता है, यानी डिवाइड में सेम फॉर्मूला आएगा इसके लिए, डेराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब सपोज करो हमारे पास कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसमें पावर्स इन्वॉल्व हैं। सपोज आपको बोल दें x इज इक्वल टू ए की पावर n, b की पावर m, तो कैसे निकालोगे, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है लिखने का। रिलेटिव एरर निकलता है हर केस में, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखो कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, a और b, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, लिख दिया। अब जो ये लिखा है डेल्टा a बाई ए और डेल्टा b बाई बी, a की पावर कितनी है यहाँ पे n, n से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और b की पावर कितनी है m, n से मल्टीप्लाई कर दो। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि b डिनोमिनेटर में है या नहीं है, ठीक है। इसका नेक्स्ट बताती है जनरल फॉर्म, बिल्कुल जनरल। अगर आपको ये जनरल फॉर्म समझ में आ गई ना कैसे लिखते हैं, तो आपका न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सिर्फ इसी का आता है पेपर में। अभी लास्ट ईयर जो हरियाणा बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड की जो +1 के पेपर है वो बोर्ड से ही आते हैं ना, तो उसमें ये 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल था। अब इतना इजी न्यूमेरिकल है कि 2 स्टेप में हो जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला समझो कैसे लिखा जाता है। अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए लिखना, तो आपका न्यूमेरिकल तो हो गया। तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये, सपोज x है a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p। तो फॉर्मूला निकालना किसमें एरर, x में, तो डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, इस केस में रिलेटिव एरर निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालेंगे। 3 टर्म्स हैं a b c, तीनों को लिख दो, डेल्टा a बाई ए, डेल्टा b बाई बी, डेल्टा c बाई c। अब तीनों की पावर्स देखो, a की पावर क्या है m, m से मल्टीप्लाई कर दो, b की पावर क्या है n, n से मल्टीप्लाई कर दो, c की पावर क्या है p, p से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा बन गया फॉर्मूला, और आपको फॉर्मूला के बेस पे न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा एरर खत्म होता है। इसके बाद कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट
और सेकेंड है प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन अगर आप देखो तो आपको लगेगा सेम चीज़ है, बट इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक्यूरेसी बोलते हैं उस चीज़ को कि हम कितना एक्यूरेट मेज़र कर पा रहे हैं। सपोज़ कोई चीज़ आपके पास और उसकी आपको लेंथ निकालनी है, उसकी लेंथ आपको पता है कि 10 मीटर है, बट आपकी मेज़रमेंट में 9.5 आ रहा है सपोज़, तो और किसी बच्चे का आ रहा है 9.7, दो बच्चों ने निकाला, तो किसका ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है? 9.7 वाले का। जो उस रिजल्ट के ज़्यादा पास चला गया उसका क्या होगा? उसका रिजल्ट एक्यूरेट माना जाएगा। एक्यूरेसी ये होती है कि हम सही रिजल्ट के कितने पास हैं। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन होता है कि हम कितना छोटे से छोटी चीज़ मेज़र कर सकते हैं। अब इसका बहुत सिंपल सी चीज़ है। सपोज ये एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। मैंने बोला दैट इसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने बोला आपको मेज़र करो। आपने बोला कि मैम मेरे स्केल से मेज़र नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे स्केल सेंटीमीटर को तो मेज़र ही नहीं कर सकता, वो सिर्फ मीटर को मेज़र कर सकता है। तो आप मुझे क्या बताओगे कि ये वाली जो लाइन है ये 2 मीटर की है, 5 सेंटीमीटर नहीं बताओगे आप। तो प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितने छोटी से छोटी चीज़ को मेज़र कर पाएगा। कोई बड़े स्केल्स होते हैं जो रोड मेज़र करने के लिए लेते हैं, उसमें आप सेंटीमीटर मेज़र नहीं कर सकते। आपके वाला जो स्कूल वाला स्केल होता है उसमें आप सेंटीमीटर तो मेज़र कर सकते हो, लेकिन आप उससे छोटा मिलीमीटर, डेसीमीटर ये मेज़र नहीं कर सकते। सिमिलरली इससे भी छोटी चीज़ें आती हैं, उनमें आप एक क्वांटिटी तक मेज़र कर सकते हो। उससे नीचे अगर आप जाओगे, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे, आपके पास 2 चीज़ें होती थी, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। एमीटर में आप करंट मेज़र करते थे, पर फिर भी आप गैल्वेनोमीटर की यूज़ करते थे, क्योंकि एमीटर की इतनी प्रिसीजन नहीं होता कि वो बहुत छोटे से छोटे करंट को मेज़र कर सके। तो ज़्यादा छोटे करंट के लिए हमें गैल्वेनोमीटर लेना पड़ता है। तो क्योंकि हमारे एमीटर का प्रिसीजन ज़्यादा नहीं था, इसलिए गैल्वेनोमीटर यूज़ करना पड़ा। अब समझ में आए प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस। डेफिनेशंस तो मैंने आपके लिए लिखी है, नोटबुक में नोट कर लेना है यहाँ से। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर होती है कि आपका नंबर कितना बड़ा है ये बताती है। सपोज मैं कहूँ 1 लाख, 1 लाख में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 6, ठीक है। अब मैं बोलूँ 1000, 1000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? अगर मैं सिंपली आपको बोल दूँ कि एक नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 है और एक नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली जिसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताता है कि आपका नंबर, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बताता है किसी नंबर की। इसको मेज़र करना बताती है, उसके कुछ रूल्स हैं मेज़र करने के। आपको रूल्स लिखने नहीं है, जस्ट समझो। फर्स्ट रूल है कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होंगे वो सब काउंट होंगे। सपोज एक एग्जांपल है x इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 4। सेकेंड रूल है अगर हमारी ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आ गई तो वो काउंट करेंगे। एग्जांपल 1007, तो इसमें 1007 काउंट हो रहा है, 00 काउंट हो रही है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4। नेक्स्ट है डेसिमल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना। सपोज मेरे पास एक नंबर है 0.005704। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? आपको फर्स्ट नॉन ज़ीरो से स्टार्ट करना है। अब ये 3 तो ज़ीरो है ना, पहले इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, आपको 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई? 4, ठीक है। लेकिन अगर इसके पीछे यहाँ 0 होता है एक, तो नेक्स्ट एग्जांपल यही बता रहा है 0.3570। अब जो ये 7 के बाद 0 है ना, ये काउंट होगा, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगी? 4। नेक्स्ट नंबर है 20.586, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 5। आई थिंक इसको समझ लेंगे आप कि ज़ीरो को कहाँ काउंट करना और कहाँ नहीं काउंट करना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर में। और सपोज इसमें आ जाए 10 raised to power 4,
तो इसे भी काउंट नहीं करना, ये भी छोड़ेंगे। नेक्स्ट है राउंड ऑफ। नंबर राउंड ऑफ कैसे करते हैं? अब ये तो हर बच्चे को आता ही है वैसे, फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ इसका कैसे राउंड ऑफ करते हैं। अगर आपका कोई नंबर है 3.94, आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो जो जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, अगर उसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है तो फिर 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर ये 5 से बड़ा है नंबर तो उस नंबर को 1 बढ़ा देंगे, जैसे इसको लिख दिया 3.8। अब आगे बात 5 की। सपोज कोई नंबर है जिसको आपको राउंड ऑफ करना है और वो 5 है पीछे उसके, और 5 भी ऐसा जो 0 के साथ ख़त्म हो रहा है, तो अब क्या करेंगे? अगर वो नंबर इवन है, जैसे 3.25, यहाँ 2 क्या है? इवन नंबर कभी भी बढ़ाया नहीं जाएगा, उसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे? 3.2। लेकिन अगर 5 से पहले वाला नंबर ओड है तो फिर उसे बढ़ा देंगे और 3.4 लिखेंगे। यानी कि बात ये है कि लास्ट में जो नंबर बचेगा वो इवन बचना चाहिए। इवन है तो इवन रहने दो, ओड है तो उसे 1 बढ़ा दो और इवन बना दो। ठीक है, ये था आपका राउंड ऑफ। यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट +1 की ख़त्म होती है एरर के रिलेटेड, और देन हम करेंगे सेकेंड यूनिट स्टार्ट। सेकेंड यूनिट में जस्ट बेसिकली आपका वही है जो 9th क्लास में मोशन चैप्टर में पढ़ते थे, उसके बाद एक्स्ट्रा करना होगा। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताना, अदरवाइज थैंक यू।